जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही खास जानकारी। हम सभी जानते हैं कि साल 2021 को समाप्त होने में अब चंद ही दिन बाकी हैं। ऐसे में कोई भी अगर ग्रहों की कोई जो है उतार चढ़ाव होती है, ग्रहों का कुछ बदलाव होता है, तो ये आपके जीवन पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। तो आपको बता दूं कि चंद्र ग्रहण होने वाला है नवंबर महीने में। जी हाँ, मिड नवंबर में 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। इस दौरान किन राशि वालों को खास फायदा होगा, किन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तमाम जानकारी आपको देंगे हम आगे इस वीडियो में। ये जो ग्रहण है ये क्या है, चंद्र ग्रहण पहले क्या है ये जानिए कि चंद्र ग्रहण एक विशेष खगोलीय घटना है जिसे हम अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि सौरमंडल में सूर्य का चक्कर लगाते हैं और हमारा प्रिय ग्रह पृथ्वी, जिस पर हम निवास करते हैं, वह भी सूर्य का चक्कर लगाते हुए अपने अक्ष पर भी घूमती है। और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा की पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। कभी कभी या अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हुए कुछ विशेष स्थिति में आ जाते हैं, उसी के अनुसार ग्रहण की घटना दिखाई देती है। ऐसा तब होता है जब ऐसी विशेष स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है और तब सूर्य से आने वाले प्रकाश सीधा पृथ्वी पर आता है और चंद्रमा का पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में पृथ्वी की छाया चंद्रमा की रोशनी को कम कर देती है, जिससे वह जो है थोड़ा मध्यम दिखाई देने लगता है या कभी कभी दिखाई भी नहीं देता। इसी घटना को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण पूर्णिमा तिथि को घटित होता है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण भी हो सकता है और आंशिक चंद्र ग्रहण भी, या फिर उपछाया चंद्र ग्रहण भी। पूर्ण चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? जब पृथ्वी की छाया पर चंद्रमा का पूरा भाग छिपा लिया जाता है और चंद्रमा की केवल छाया मात्र ही महसूस होती है, तब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। कई बार यह आकृति कुछ कम होती है तो इसे आंशिक चंद्र ग्रहण की संज्ञा दी जाती है और कभी कभी केवल चंद्रमा की कांति मलिन सी प्रतीत होती है लेकिन उसका कोई भाग ग्रस्त नहीं होता, तब इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण एक ऐसी घटना है जो अनेक सहस्त्र वर्षों से धरती पर रहने वाले प्राणियों द्वारा देखी जा रही है। कभी एक कौतूहल का विषय होती है तो कभी यह ज्ञान को बढ़ाती है। आज वर्तमान समय में लोग चंद्र ग्रहण क्या होता है इसके बारे में अच्छे से जानते हैं और इसीलिए वे इससे घबराते नहीं हैं, बल्कि इसको देखने का प्रयास करते हैं। जबकि इससे पहले एक अचंभे की बात होती थी और लोग कई बार डर जाया करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे मानव का क्रमिक विकास हो रहा है तो चंद्र ग्रहण को लेकर भी लोगों की सोच बदल रही है और वह इसे अपनी आंखों से देखकर खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि उनके लिए एक विशेष नजारा होता है। अब यही नजारा नवंबर में चंद्र ग्रहण के रूप में देखने को मिलेगा आपको, जिसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में सभी शंकाओं का समाधान मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। 19 नवंबर को साल 2021 का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। आपको जैसे बताया था मैंने भी पहले भी कि वर्ष 2021 में कुल मिलाकर 2 चंद्र ग्रहण होंगे। इनमें से एक चंद्र ग्रहण 26 मई को घटित हो चुका है, अब दूसरा 19 नवंबर को आकार लेने वाला है। तो सबसे पहले इसके क्या प्रकार है, दृश्यता क्या है, तिथि समय क्या है, सारी चीजें आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो है भारत का पूर्वी सीमांत क्षेत्र, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश या का पूर्वी सीमांत क्षेत्र, तेजू, चांगबिंती, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, रूस, चीन, एशिया और जो है अटलांटिक महासागर, यहाँ पे ये जो है दृश्य होगा। तो ये जो है आपको और मैं थोड़ा सा और खास जानकारी देती हूँ कि ये जो है ग्रहण भारत में केवल पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में ही दिखाई देगा, वह भी तब जब यह ग्रहण समाप्त हो रहा होगा। ऐसे में इस ग्रहण के दौरान शेष सभी क्षेत्रों में जो है इनमें ग्रहण जो है नग्न आंखों से दृश्य मान्य नहीं होगा, उनमें सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। शुक्ल पूर्णिमा शुक्रवार के दिन अर्थात 19 नवंबर को यह चंद्र ग्रहण घटित होगा। यदि भारतीय समय के अनुसार आपको मैं बता दूं तो यह सुबह 11:30 बजे यानी 11:32 से शाम के 5:33 तक रहेगा। इस प्रकार भारत में केवल अरुणाचल प्रदेश और देश के पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में जो है चंद्रोदय के समय यह समाप्त होता हुआ चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। 19 नवंबर को घटित होने वाला खंडग्रास चंद्र ग्रहण वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में आकार लेगा। कृतिका नक्षत्र सूर्यदेव का नक्षत्र है, जबकि वृषभ राशि शुक्रदेव के आधिपत्य में आती है। इस प्रकार यह जो है खंडग्रास चंद्र ग्रहण चंद्रमा, सूर्य और शुक्र ग्रह से संबंधित लोगों पर विशेष रूप से प्रभाव डालने वाला रहेगा।
चंद्रमा मन का कारक होता है और शरीर में 70% जल तत्व होता है जिस पर चंद्रमा का आधिपत्य होता है। इस प्रकार यह चंद्र ग्रहण आम जीवन को प्रभावित करने वाला साबित हो सकता है। जिस समय यह चंद्र ग्रहण घटित होगा उस समय वृषभ राशि से अष्टम भाव में शुक्र गतिमान होंगे और नवम भाव में शनिदेव और बृहस्पति देव की युति हो रही होगी। वहीं छठे भाव में मंगल महाराज भी बुध देव के साथ युति कर रहे होंगे। इन सभी ग्रह स्थितियों का देश और दुनिया पर व्यापक रूप से प्रभाव दृष्टिगोचर होगा। तो कैसे प्रभाव पड़ेगा ये बताती हूं मैं आपको। खंडग्रास चंद्र ग्रहण का देश और दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो खंडग्रास चंद्र ग्रहण वृषभ राशि में घटित हो रहा है। यदि हम स्वतंत्र भारत की कुंडली से देखें तो स्वतंत्र भारत की कुंडली की राशि कर्क और लग्न वृषभ ही है। इसीलिए स्वतंत्र भारत की कुंडली के लग्न भाव में ही चंद्र ग्रहण घटित हो रहा है। इसीलिए इसका प्रभाव भारत देश पर भी पड़ेगा। लेकिन दूसरे शब्दों में कहें तो भारत के केवल पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में ही यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में तनाव देखने को मिल सकता है। विशेष रूप से सीमावर्ती इलाकों में विदेशी देशों की सक्रियता बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस ग्रहण के प्रभाव से जहां स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि होने की संभावना है तो वहीं सत्ताधारी सरकार के लिए भी कुछ चुनौतियां अचानक से प्रस्तुत हो सकती हैं। इस दौरान कुछ संक्रामक बीमारियों के जोर पकड़ने की भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते हम। इसीलिए इस दिशा में विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। यह चंद्र ग्रहण भारतवर्ष के विरोधी देशों की सुगबुगाहट का भी साक्षी बन सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि विशेष रूप से पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में विदेशी सक्रियता देखने को मिल सकती है, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय साबित हो सकता है। इस चंद्र ग्रहण के परिणाम स्वरूप महिलाओं की स्थिति में कुछ गिरावट आ सकती है। उनके साथ होने वाली समस्याएं बढ़ने की संभावना रहेगी और उनका स्वास्थ्य विशेष रूप से प्रभावित हो सकता है। इसलिए उन्हें स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए। जो महिलाएं पहले से बीमार चल रही हैं उन्हें आवश्यक डॉक्टरी चिकित्सा जारी रखनी चाहिए। किसी महिला नेता को स्वास्थ्य हानि की संभावना बन सकती है। हालांकि इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से देश के कर वसूली के लक्ष्य पूरे होने की संभावना बनेगी, जिससे सरकार की आमदनी और राजकोषीय लाभ में वृद्धि देखने को मिल सकती है। ऐसे सभी देश जो वृषभ राशि के अंतर्गत आते हैं उनके लिए ग्रहण ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता, और विशेष रूप से वह देश जहां पर यह ग्रहण दृश्यमान भी होगा। मानसिक तनाव और उन्माद बढ़ने की संभावना रहेगी, जिससे कुछ जगहों पर सत्ता संघर्ष देखने को मिल सकता है। जो क्षेत्र पहले से अशांत चल रहे हैं उनमें और अधिक सक्रियता देखने को मिल सकती है। इसके लिए सरकारों को बड़े बड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। वर्तमान समय में चल रहा कोरोना वायरस कई देशों में अभी जोर पकड़ सकता है, इसीलिए उन्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसकी रोकथाम के लिए सभी आवश्यक उपाय और कोरोना टीकाकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मानसिक अवसाद और एक दूसरे के प्रति कटु वचनों का प्रयोग कई राष्ट्रों के मध्य शत्रुता उत्पन्न करने की भूमिका निभा सकता है। इसके प्रति सावधानी बरतना अपेक्षित है। अब किन किन राशि वालों को फायदा होगा इस चंद्र ग्रहण से, मैं आपको वो बता देती हूँ। जब भी कोई खगोलीय घटना होती है तो वह अशुभ हो ऐसा आवश्यक नहीं, बल्कि कुछ लोगों के लिए वह शुभता का भी संकेत होता है। ऐसा ही इस बार भी होने वाला है। यह चंद्र ग्रहण कुछ राशियों के लिए बेहद अच्छे फल लेकर आने वाला है, और कौन कौन सी ये राशियां हैं मैं आपको बताऊंगी। यदि इस खंडग्रास चंद्र ग्रहण के प्रभाव की बात करें तो तुला राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के लोगों को इस चंद्र ग्रहण के अच्छे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। उनके कार्यों में सफलता मिलेगी और करियर में आ रही बाधाओं के दूर होने की संभावना बनेगी। चंद्र ग्रहण जो है ये उनके जीवन में नया अवसर लेकर आएगा। यदि आपने कहीं नौकरी का आवेदन किया हुआ है तो आपको सफलता मिल सकती है। व्यापारी लोगों को भी इस दौरान लाभ होने के योग बनेंगे। इस चंद्र ग्रहण पर किन राशि वालों को सावधान रहना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये चंद्र ग्रहण वृषभ राशि में हो रहा है, इसलिए वृषभ राशि के जातकों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा सिंह राशि और वृश्चिक राशि और मेष राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा। उन्हें स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक हानि होने की भी संभावना बन रही है, इसीलिए अपने रोजमर्रा के कार्यों को ठीक से अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसके लिए स्वयं के शरीर पर भी ध्यान दें और खुद को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय अपनाएं, और कहीं भी बिना सोचे समझे धन का निवेश ना करें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। क्या उपाय करेंगे आप ये जान लीजिए इस खंडग्रास चंद्र ग्रहण के दौरान। तो वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत चंद्रमा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, जो कि हमारे मन का कारक होने के साथ साथ जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और हमारे शरीर में कफ प्रकृति पर आधिपत्य रखता है। चंद्रमा का प्रतिदिन घटना और बढ़ना भी अनेक घटनाओं का कारक बनता है, और इसी के कारण ज्वार भाटा भी आता है। यह हमारे मानसिक स्तर को भी बताता है। पीड़ित चंद्रमा मानसिक अवसाद और डिप्रेशन की ओर लेकर जाता है, जबकि अच्छी स्थिति का चंद्रमा हमें खुश रहना सिखाता है और हर परिस्थिति में हमें अनुकूलता प्रदान करता है। चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा पर विपरीत प्रकृति के ग्रहों का प्रभाव होने के कारण चंद्रमा पीड़ित अवस्था में आ जाता है। इसीलिए हमें चंद्रग्रहण के दौरान कुछ विशेष उपाय करने चाहिए, जिन्हें करने से हमें समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। तो कौन कौन से उपाय, ध्यान से सुनिएगा। चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रदेव की आराधना करना सर्वाधिक उपयुक्त होता है।
दूसरा उपाय है, भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते, इसलिए उनका नाम चंद्रशेखर, आशुतोष और चंद्रमौलेश्वर भी है। इसीलिए चंद्रग्रहण के दौरान भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। यदि आप कोई भी मंत्र जाप करना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रहण काल सर्वोत्तम होता है, क्योंकि इस समय में किया गया जाप कई गुना ज्यादा फल देता है। जिन लोगों को अत्यधिक शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या उनकी बीमारी काफी बढ़ी हुई है, तो ग्रहण काल के दौरान उन्हें महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से उनके स्वास्थ्य में अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। ग्रहण काल में दान करने का संकल्प लेकर ग्रहण के तुरंत बाद दान की सामग्री किसी योग्य पात्र को दे देनी चाहिए। ग्रहण काल में भगवान शिव के साथ माता दुर्गा की भी उपासना करना बहुत लाभकारी रहता है। यह कुंडली में बन रहे विभिन्न दोषों को भी नष्ट करने वाला माना जाता है। चंद्रग्रहण के दौरान किसी भी तरह का अन्न जल ग्रहण करने से बचना चाहिए। हालांकि जो बालक या वृद्ध हैं या फिर बीमार हैं उनके लिए बात आवश्यक नहीं है, लेकिन अन्य लोगों को इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान संक्रमण बढ़ने की संभावना होती है, इसीलिए ग्रहण के दौरान कोई भी भोजन ना करें और ग्रहण के बाद नया भोजन बनाकर ही भोजन करना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आपको अवश्य करना चाहिए और हमने आपको सारी जानकारियां दी हैं। समय क्या होगा, किन राशि वालों पे अच्छा प्रभाव है, किन पे अच्छा प्रभाव नहीं है, किस तरीके से उपाय करके आप इसको अपने फेवर में कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं तमाम जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। अगर लगी हैं तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी ही जानकारियां आपको मिलेंगी। हमने सिर्फ एक चंद्रग्रहण के विषय में आपको पूरी जानकारी दी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो लिख दीजिए नीचे कॉमेंट बॉक्स में, मैं तुरंत से वीडियो बना के आपको उसकी जानकारी जरूर दूंगी। बाकी यहाँ तो मैंने चंद्रग्रहण की बात की है। हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो। अगर वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है और बेल आइकन का बटन प्रेस करना। बाकी प्रभु से यही कामना रहेगी कि चंद्र देवता का जो ग्रहण है, चंद्रग्रहण है 19 नवंबर को, यह आप सभी के जीवन में अच्छा फल लाए। और अगर कोई निजी जीवन की समस्याएं आती हैं तो मैं माफी चाहूंगी, वीडियो में शामिल नहीं कर पाती क्योंकि बहुत सारे लोग शो देखते हैं। आप अपनी निजी जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया है वहां क्लिक करके बात कर सकते हैं। बाकी कोई जेनरिक सवाल है जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचे तो उसके लिए आप जो है नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट छोड़ दीजिए, मैं आने वाली वीडियोज में शामिल करके उसका जवाब आपको जरूर दूंगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.